Hello everyone. So we are talking about the problems related to NLM, Newton's laws of motion. Okay. हमें इतना पता चला है कि NLM के जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो होता है बेटा उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना आ जाएगा तो आप समझ लो कि इसका जो 50% काम है वो पूरा हो जाएगा। किसका भाई? NLM के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है और उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग और थोड़े इसके ऊपर प्रैक्टिस आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1, ठीक है, क्या कह रहा है बेटे कि टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, ओके, on a smooth horizontal surface, on a smooth horizontal surface, on a smooth horizontal surface as shown in figure, as shown in figure। ठीक है, a horizontal force of 6 Newton, a horizontal force of 6 Newton is applied part A on 1 kg block, on a 1 kg block, part B on a 2 kg block, on a 2 kg block। Find the force of interaction of the blocks। Find the force of interaction between blocks। ठीक है बेटे, तो डायग्राम आपको गिवन है, ये स्मूथ सरफेस है। इस स्मूथ सरफेस पर दो ब्लॉक जो है, एक 1 kg का और एक 2 kg का, ऐसे कॉन्टेक्ट में है, 1 kg एंड 2 kg। ठीक है, पहले केस में क्या कर रहा है, इधर से फोर्स लगाया जा रहा है, कितना? 6 न्यूटन का। तो दूसरे केस में क्या किया जा रहा है, 1 kg 2 kg, इस पर 2 kg वाले से लगाया गया है इस तरीके से, F इक्वल्स टू 6 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया बेटा। चलो पार्ट सॉल्व करते हैं अपन फर्स्ट पार्ट को। पार्ट ए, आपको क्या निकालना है बेटा? फोर्स ऑफ इंटरैक्शन निकालना है। बेसिकली उनके बीच में लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स होगा उसी को निकालने बोला जा रहा है, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, क्योंकि यही एक दूसरे पर लगता है। ठीक है, इंटरैक्ट जब करते हो, किसी बोलते हैं कि इंटरैक्टिव होना चाहिए, सेशन हमारा इंटरैक्टिव होना चाहिए। दैट मीन्स क्या, हम भी कुछ बोलेंगे तुम भी कुछ बोलोगे। वैसे ही इंटरैक्शन फोर्स क्या होता है, ये इस पर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर लगाएगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात हो रही है। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से ये 1 kg है और ये 2 kg है, और इधर से हमने 6 न्यूटन लगाया। तो आप सबसे पहले ये सोचो, सरफेस क्या है बेटा? स्मूथ है। स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन लगा नहीं, मतलब इकलौता फोर्स है ये 6 न्यूटन, और कोई दूसरा फोर्स यहाँ पे नहीं है। तो आप सोच सकते हो बेटा, जब मैं इधर से धक्का दूंगा तो क्या होगा, दोनों एक साथ चलेगा कि अलग अलग चलेगा? तो ऑब्वियसली दोनों कांटेक्ट में है, दोनों क्या होगा बेटा? एक साथ चलेगा। तो सारी चीजें दोनों की क्या होंगी? एक साथ होंगी, एक जैसी होंगी। दोनों का सेम स्पीड होगा, सेम एक्सेलरेशन होगा, सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। इतनी कहानी समझ में आ गई? तो ये जो होल सिस्टम है बेटा, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सिंगल बॉडी की तरह, एक सिंगल सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इनके पास क्या होगा बेटा? एक
कॉमन एक्सेलरेशन होगा, सेम एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, साथ साथ होगा बेटा। जैसे कि आप अगर एक ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन में क्या होता है बेटा, कई सारे कोचेज होते हैं, तो क्या इसका मतलब हर एक कोचेज अलग अलग स्पीड से चलता है, हर एक कोचेज अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे क्या? अगर ऐसा होगा तो चीज़ें क्या हो जाएगी, सेपरेट, अलग अलग कोच अलग अलग हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो उनकी जो सारी चीज़ें हैं वो एक साथ चलती है, ठीक है। हर एक कोचेस का एक एक्सेलरेशन होता है, इवन उसमें रखे हर एक पार्टिकल, इवन यू, ठीक है, आपकी भी सेम एक्सेलरेशन सेम वेलोसिटी होती है जो उसके इंजन की होती है, क्योंकि इंजन ही क्या कर रहा होता है, फोर्स लगा रहा होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो एक कॉमन एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ेगा। तो व्हाट इज द नेट मास, total mass is 3 kg, what is the total force 6 Newton, so we can find acceleration easily, ठीक है। तो acceleration क्या होता है बेटा, total force upon total mass, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना है बेटा 6 और टोटल मास कितना है 3। तो इससे देखो हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी कहानी समझ में आ गई मेरे को, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों को अलग अलग कर लो, ठीक है। तो ये क्या करेगा देखो, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा बेटा और ये इसके ऊपर लगाएगा, क्या, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ये एक दूसरे पर, ठीक है। तो 1 kg वाले 2 kg वाले को पकड़ता हूं मैं, है ना, 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। देखो तो क्या क्या लग रहा है 2 kg पर, है ना, 2 kg पर ये इस पर लगा रहा है, इधर क्या n लगा रहा है ना, देखो ये इस पर लगा रहा है n इस तरफ से, और कोई फोर्स इस पर लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वैसे तो मैं और दिखा सकता हूँ, इधर लगेगा 2g और इधर लगेगा एक और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। इसको n1 बोल लेता हूँ, इसको n2 बोल लेता हूँ। तो लेकिन बेटा ये इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये और ये बैलेंस्ड है, क्योंकि बैलेंस्ड है तो वी नीड नॉट टू शो हियर, है ना, नहीं भी दिखाऊंगा तो चलेगा, बैलेंस है, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अभी मुझे इस एक्सिस से मतलब नहीं है, तो इधर की एक्सिस पर इकलौता ये वाला नॉर्मल लग रहा है बेटा, है ना। इसी फोर्स की वजह से इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है a = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका मास इतना है बेटा, एक्सेलरेशन इतना है, तो फोर्स क्या होगा, है ना, जो कि कितना है n, तो फोर्स कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज 2, एक्सेलरेशन इज 2, तो दैट इज 4 न्यूटन, ठीक है बेटे। अभी जो उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो कितना है, 4 न्यूटन है। इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन देम इज 4 न्यूटन। कोई दिक्कत है बच्चे, समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया अपने को। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अब उधर से फोर्स लगाएं, तो बताओ क्या कुछ फर्क पड़ना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लॉजिक लगाओ, प्रैक्टिकल लॉजिक लगाओ, क्या सोच रहे हो, ठीक है। इस पर 1 kg और ये 2 kg, इसको इधर से कितना 6 न्यूटन लगाया है, तो क्या होगा बेटा, अगेन देखो ये टोटल क्या होंगे, एक साथ चलेंगे बेटा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा a, और बच्चे अभी भी कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा है, तो नेट फोर्स अकेलौता यही है 6 न्यूटन। ये क्या करेगा, इसको एक साथ चलाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, ये दोनों क्या होगा, एक साथ चलेगा, तो एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो अभी भी आपका जो एक्सेलरेशन होगा, टोटल फोर्स 6, टोटल मास 3, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। अब इंटरेक्शन फोर्स की बात करते हैं, ये इस पर और ये इस पर लगाएगा, ठीक है। तो 1 kg वाले ब्लॉक का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो क्या होगा बेटा, इस पर इस तरफ लग रहा है क्या n, और ये चल पड़ा इससे a = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना बेटे, ये चल पड़ा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो क्या होगा बताओ, तो n बराबर क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इज 1, एक्सेलरेशन इज 2, तो कितना हो गया 2 न्यूटन। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन में चेंज हो गया, पहले कितना लग रहा था 4 न्यूटन लग रहा था, अब क्या हो रहा है बेटा 2 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, फर्स्ट टाइम इट वाज 4 न्यूटन एंड दिस टाइम इट इज 2 न्यूटन, गॉट दिस। तो एक्सेलरेशन तो वही होगा, लेकिन इंटरेक्शन
चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा इसको किस तरीके से करना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चे? फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडीज एज शोन इन फिगर। फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बॉडीज। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बॉडीज as shown in figure। as shown in figure, blocks are in contact। blocks are in contact। ठीक है भाई, तो ये रहा आपका डायग्राम। एक बड़ा ब्लॉक है, उसके बाद एक छोटा ब्लॉक है और एक तीसरा छोटा ब्लॉक है। इसका मास m1, m2 एंड m3 और एक फोर्स लगा रहा है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर। हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर। ठीक है, तो इनके और सरफेस क्या है बेटा? स्मूथ है। ठीक है, स्मूथ सरफेस। स्मूथ मीन्स नो फ्रिक्शन। ओके, तो चलो इसको करना है अपने को। ये फोर्स कितना है? F। दिस फोर्स इज F। तो बेटे सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो, आप अगर इसको धक्का दोगे तो ये तभी चलेगा जब ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, है ना। ये तीनों क्या होंगे? एक साथ चलेंगे। सिंपल सी बात है, तीनों एक साथ चलेंगे तो बेटा एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? कॉमन एक्सेलरेशन रहेगा, है ना। तो इस तरफ एक कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आप ये सोचो बेटे कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? तो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फोर्स होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा ना। वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स वर्टिकल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मोशन इज हैपनिंग इन एक्स डायरेक्शन, सो द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज इन एक्स डायरेक्शन विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो कंपोनेंट इस तरफ आएगा वो कितना आएगा बच्चे? F cos थीटा। ठीक है, F cos थीटा। तो यही फोर्स जो है क्या होगा? इसको इस तरफ चलाएगा। तो इस डायरेक्शन, हमको ये डायरेक्शन देखना, ये एक्सिस देखना है। तो इन दिस एक्सिस, ठीक है, इन दिस एक्सिस, ठीक है, फोर्स इज F cos थीटा, m1, m2, m3, है ना, एक कॉमन एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी दिस कॉमन एक्सेलरेशन बेटा? तो अभी अभी हमने देखा था एक्सेलरेशन कितना बेटा? नेट फोर्स इस तरफ कितना है बेटा? F cos थीटा अपॉन टोटल मास कितना है? m1 प्लस m2 प्लस m3। ये तीनों क्या हो गए? टोटल मास हो गए। तो दिस इज द एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो इतना हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? अब देखो बच्चे, नाउ व्हाट, अब हमको इनके बीच का ये निकालना है, इंटरेक्शन निकालना है। तो चलो क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनके बीच में इंटरेक्शन क्या होगा बेटा? ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर लगाएगा। नाम रख देता हूँ N12, चलेगा? नाम रख देता हूँ N12। तो अब मैं जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो बनाता हूँ M1 का। क्या हो रहा है देखो बेटा, इसके ऊपर इधर लग रहा है N12 और कोई फोर्स दिख रहा है आपको इसके ऊपर लगता हुआ? नो। और एक्सेलरेशन हो रहा है A। तो देयरफॉर यहाँ पर इकलौता फोर्स है, यही नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर N12 इज इक्वल्स टू M1 इनटू A। M1 और A देखो कितना है बेटा? F cos थीटा अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। दिस इज इंटरेक्शन बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो देखो इंटरेक्शन बिटवीन 1 एंड 2 हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे बेटा? इनके बीच देखेंगे।
ठीक है, तो ये इसके ऊपर लगाएगा बेटा, ये इसके ऊपर लगाएगा, नाम क्या रख दूं, N23 चलेगा, N23। तो चलो मैं सेकंड का ये बनाता हूं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, M2 का। तो देखो क्या हो रहा है बेटा, इस वाले ने इसके ऊपर लगाया था, है ना, N12, और ये वाला इसके ऊपर लगा रहा है क्या, N23। बस यही दो फोर्सेस है, और एक्सेलेरेशन किधर हो रहा है बेटा, इस तरफ हो रहा है, ठीक है, एक्सेलेरेशन किधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है, इतनी कहानी हमको समझ में आ गया। तो बच्चे एक चीज हमेशा याद रखना कि जिधर बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, जिस तरफ बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है उस तरफ वाला फोर्स हमेशा हम क्या मानेंगे बेटा, बड़ा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है तो N23 इस तरफ लग रहा है, यानी N23 क्या है, बड़ा है, ठीक है, आ रही बात समझ में। और ये N12 क्या है, छोटा है, ठीक है। तो जो नेट फोर्स होगा बेटा, नेट फोर्स किधर लगेगा, जिधर नेट फोर्स लगेगा उसी तरफ क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा, बॉडी क्या होगा, उसी तरफ मूव करेगा। आ रही बात समझ में, जिस तरफ का फोर्स बड़ा होगा उस तरफ नेट फोर्स लगेगा और उस डायरेक्शन में आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है, मतलब नेट फोर्स इस तरफ आना चाहिए, ठीक है। नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हो बेटा, नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं बाय द वेक्टर सम, ठीक है, किसका किसका, ये फोर्स और ये फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स को हम क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये फोर्स को क्या लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, नेट दिस माइनस दिस, सो एफ नेट यहाँ जो हो जाएगा बेटे, एफ नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, N23 माइनस N12। समझा ना मैंने क्यों लिया, N23 बड़ा है और N12 क्या है, छोटा है, बड़ा माइनस छोटा करूंगा नेट फोर्स मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से मुझे मिल गया नेट फोर्स। और नेट फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन के, यानी m2 इनटू एक्सेलरेशन, ये हुआ बेटा, है ना। तो देखो N23 हमको पता नहीं है और N12 पता है, उधर जा करके प्लस हो जाएगा, प्लस m2 इंटू ए। तो N12 देखो क्या था, m1 इंटू एफ कॉस थीटा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m2 इंटू ए, देखो कितना है बेटा, ए कितना है, एफ कॉस थीटा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो देखो क्या आ गया बेटा, एफ कॉस थीटा कॉमन हो गया, m1 प्लस m2 प्लस m3 भी कॉमन हो गया, क्या बचा यहाँ पर, m1, यहाँ क्या बचा, m2। सो दिस इज N23। सेकेंड और थर्ड के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है वो ये है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोल रहा हूं मैं, जिस तरफ नेट एक्सेलरेशन होगा आपको समझ जाना है कि उसी तरफ नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। उस डायरेक्शन के फोर्स को आप क्या मानेंगे बेटा, बड़ा, और उसके अपोजिट को क्या मानेंगे, छोटा। या फिर इसके दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स है, और उस डायरेक्शन के फोर्सेस को आप पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। तो ये वाली चीज क्लियर हो गई बेटा। आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम लोग प्रॉब्लम्स ले रहे थे बेटे, उसमें क्या था, ब्लॉक्स डायरेक्टली कांटेक्ट में थे, है ना, ब्लॉक्स क्या थे, डायरेक्टली कांटेक्ट में थे। अब अगर ऐसा ना हो कि ब्लॉक्स डायरेक्टली कांटेक्ट में ना हो करके स्ट्रिंग से बंधे हों, क्या हो, स्ट्रिंग से जुड़े हुए हों, तो फिर क्या होगा, ब्लॉक्स अटैच्ड विथ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग या रोप से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे करना है। तो अगेन वी विल अंडरस्टैंड दिस थ्रू एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, व्हाट इट इज सेइंग, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, in the arrangement shown in figure, the strings are light and inextensible, the
स्ट्रिंग्स आर लाइट। बेटे जब भी आपको ऐसा वर्ड यूज कर दिया हो स्ट्रिंग्स आर लाइट तो समझ जाना है मासलेस स्ट्रिंग की बात कर रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल। तो समझ गए होगे बेटा ये आइडियल स्ट्रिंग की बात कर रहा है। हमने क्या सीखा था, जब आइडियल स्ट्रिंग होगा, आइडियल रोप होगा तो वहां पर क्या होता है, टेंशन हर एक पॉइंट पर सेम होता है। देखो हमने जब टेंशन फोर्स पढ़ाया था तो वहां पर हमने देखा था, है ना, ये पॉइंट मैंने लिखाया था। द स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। द सरफेस ओवर विच ब्लॉक्स आर प्लेस्ड, the surface over which strings are placed, sorry, over which blocks are placed is smooth find part A, the acceleration of each block, and second, the tension in each string, ठीक है। हर एक स्ट्रिंग में टेंशन निकालना। डायग्राम कुछ इस तरीके से है बेटे, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक और तीन ब्लॉक, ये 4 kg का है, ये 2 kg का है और ये 1 kg का है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 28 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, 28 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो बेटे इसको करना है अपने को। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? सी व्हाट हैपेंस। देखो बच्चे, सबसे पहले यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है कि स्ट्रिंग कैसा है। तो स्ट्रिंग बोल दिया लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, दैट मीन्स मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है, विच मीन्स कि ये एक आइडियल स्ट्रिंग है। जब एक आइडियल स्ट्रिंग होता है बच्चे, ध्यान से सुनना, जब एक आइडियल स्ट्रिंग होता है, इन दैट कंडीशन, है ना, उसके हर एक पॉइंट पर टेंशन क्या होता है, सेम होता है। अगर मास वाला स्ट्रिंग होगा या मास वाला रोप होगा तब उसके हर एक पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगा। लेकिन जब आइडियल स्ट्रिंग है, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है, इन दैट कंडीशन हर एक पॉइंट पर टेंशन क्या होता है, सेम होता है। एक बात। दूसरी बात, आप यहाँ पर देखो कितने स्ट्रिंग है ना, यहाँ पर एक स्ट्रिंग जुड़ा है और यहाँ पर दूसरी स्ट्रिंग है, ठीक है, 2 स्ट्रिंग है। तो बेटे जितने स्ट्रिंग उतने टेंशन, ठीक है, जितने स्ट्रिंग उतने टेंशन। आ रही बात समझ में? 2 स्ट्रिंग है तो 2 टेंशन, ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो देखो एक स्ट्रिंग यहाँ है, एक स्ट्रिंग यहाँ है। अच्छा, तो ये एक पॉइंट है बेटा। और हमने क्या सीखा था कि हमेशा जो टेंशन है वो कैसे लगता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे की तरफ। तो इस पर किधर लगेगा बेटा, इस तरफ, और इस पे किधर लगेगा, इस तरफ, और बराबर होगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर इसको मैं नाम रख लेता हूँ बेटा D1। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, इस पे इस तरफ और इस पे इस तरफ, ठीक है, इसका नाम रख लेता हूँ T2। तो ये 2 टेंशन फोर्स हैं जो हमें क्या करने हैं बच्चे, निकालने हैं। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक, चलो अब क्या करेंगे हम लोग। अब एक और चीज बताओ मुझे, ये तीनों जो हैं वो एक साथ बंधे हुए हैं बेटा। तो जब मैं इसको खींचूंगा, है ना, जब मैं इसको खींचूंगा तो क्या होगा, तीनों एक साथ चलेगा कि अलग अलग चलेगा? क्योंकि बंधे हुए, ये बिल्कुल ट्रेन है समझ लो, है ना, ये ट्रेन के कोचेज हैं। तो क्या होगा बेटा, वो आपस में जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, एक साथ चलेगा। क्लियर है कि नहीं मेरी बात? ठीक है, तो ये एक साथ चलेंगे। ओके, तो बच्चे हम समझ गए ये तीनों एक साथ चलेगा, तो वी कैन कंसिडर इट अ सिंगल सिस्टम, ठीक है, जिसका टोटल मास कितना है, 4 2 6 1 7 kg,
ठीक है, 7 केजी इसका टोटल मास है और टोटल फोर्स इस पर कितना लग रहा है, 28 न्यूटन। आ गई मेरी बात समझ में? 4 केजी, 2 केजी और 1 केजी, 7 केजी टोटल मास है इस सिस्टम का और टोटल फोर्स क्या हो गया, 28 न्यूटन। क्लियर है? तो देखो तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये तो समझ में आ गया कि ये जो पूरा सिस्टम है वो एक कॉमन एक्सेलरेशन के साथ आगे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी दैट कॉमन एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन इज टोटल फोर्स दैट इज 28 and total mass that is 7. So this is 4 meter per second square. So the acceleration is 4 meter per second square. Got this? ठीक है भाई, हमें एक्सेलरेशन पता चल गया। अब हमारा टास्क है टेंशन निकालना। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन जो है वो हर एक ब्लॉक का क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। ऑल ब्लॉक विल हैव द सेम एक्सेलरेशन बिकॉज दे आर अटैच्ड टू ईच अदर। ठीक है, फिर अब देखो टेंशन निकालना है, तो चलो यहां से शुरू करते हैं। हमेशा ऐसे चीजों में क्या करना बेटा, जिधर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट एंड से स्टार्ट करना। ठीक है, तो यहाँ 4 केजी वाले का देखते हैं। 4 केजी वाले, तो देखो इस पर क्या हो रहा है बेटा, एक टेंशन लग रहा है इस तरफ T1 और दूसरा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, और इसमें एक्सेलरेशन कितना हो रहा है बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि आपको पता है बेटा है इकलौता फोर्स है तो यही नेट फोर्स हो गया, और नेट फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज 4, एक्सेलरेशन इज 4 दैट इज 16 न्यूटन। तो यहाँ पर जो टेंशन लगा वो कितना है, 16 न्यूटन। अब मैं 2 केजी ब्लॉक का वो बनाता हूँ एफबीडी, 2 केजी ब्लॉक का। तो एक देखो इधर लग रहा है इस तरफ T1 और एक इस तरफ लग रहा है T2, और ब्लॉक किधर चल रहा है बेटा, इस तरफ, कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब बताओ बेटे कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, इस डायरेक्शन वाला फोर्स बड़ा होगा और उसके अपोजिट वाला क्या होगा, छोटा होगा। नेट फोर्स किधर लग रहा होगा, इस तरफ। ठीक है, तो एफ नेट जो हम निकालेंगे यहाँ पर बेटा, नेट फोर्स, तो क्या बोला मैंने, इसके डायरेक्शन वाले को प्लस और उसके अपोजिट वाले को माइनस लोगे, तो देखो क्या हो गया, T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1, और नेट फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज 2, एक्सेलरेशन इज 4, सो दिस इज T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8, T2 इक्वल्स टू T1 प्लस 8। T1 हमारा आया था बेटा 16, तो 16 प्लस 8 इज 24 न्यूटन। ठीक है, तो देखो हमें दोनों जगह का टेंशन पता चल गया बेटा। यहाँ का टेंशन था 16 न्यूटन और यहाँ का टेंशन आया 24 न्यूटन। ठीक है, 16 और 24 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, दोनों स्ट्रिंग में क्या क्या टेंशन होगा वैसे उसको फाइंड आउट कर लिया। ओके, क्लियर है मेरी बात? तो हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनके बीच का टेंशन 16 न्यूटन, इनके बीच का टेंशन 24 न्यूटन। ओके, अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करने वाले बच्चे, पुली सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पुली सिस्टम के बारे में, सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम। तो अगर मान लो ये हमने क्या किया बेटा, ये एक पुली है। ठीक है, आ रही बात समझ में? और एक मास हमने क्या किया बेटा, इधर लटका दिया M1 और एक मास हमने इधर लटका दिया M2। तो ये क्या हो गया, पुली ब्लॉक सिस्टम हो गया। ठीक है, इसमें ये जो पुली होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस।
मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली होना चाहिए। क्लियर है बच्चे? मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली होना चाहिए, तब ये आइडियल पुली हुआ। ठीक है, आइडियल पुली होगा फिर। क्लियर है मेरी बात? अच्छे से समझ में आ रहा है? तो आइडियल पुली है, तो इसमें हमने क्या किया, टू मासेस को जोड़ दिया, M1 एंड M2। तो बेटे इस और एक क्या लगा हुआ है, देखो रोप लगा हुआ है। अगेन हम क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले, यही आप इसी को आप एग्जाम्पल भी समझ लो। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑल्सो। तो इसमें क्या कह रहा है कि टू मासेस M1 एंड M2 आर अटैच्ड टू flexible inextensible mass rope which passes over a frictionless and massless pulley. Find the acceleration of the masses and tension in the rope. ठीक है बेटे, आ रही मेरी कहानी, ये जो कहानी है वो समझ में आ रही है। ये जो पुली है वो कैसा है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पर जो रोप है यानी स्ट्रिंग है वो भी क्या है, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है, यानी दोनों के दोनों चीज क्या है, आइडियल है। बेटा अगर ये मास वाला होगा तो फिर ये अलग चीज हो जाएगा, वो हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जितने भी हम पुली पढ़ने वाले हैं समझ लो वो क्या है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है, यानी आइडियल पुलीज हैं, और रोप भी क्या है, आइडियल है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक्स का, और इस जो ये जो रोप है उसमें टेंशन फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें हमें करनी है। ओके, तो बेटे आपको देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप देखो, या तो आपको मास गिवन रहेगा या तो ऐसा अननोन रहेगा। ठीक है, तो अगर मास गिवन है कि ये 6 kg है, ये 2 kg है, तब तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है ना? तब फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। ओके, अगर मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि ये 6 kg है और ये 2 kg है, तब तो आपका दिमाग तुरंत बता देगा कि ये वाला नीचे जाएगा और ये वाला नीचे जाएगा तो ये वाला ऊपर जाएगा, क्योंकि जुड़ा हुआ है ना? मोशन क्या होगा बेटा, एक साथ होगा। आ रही कि नहीं बात समझ में? क्लियर है मेरी बात? तो ये अगर बड़ा है तो नीचे जाएगा ये, और ये नीचे जाएगा, तो चूंकि एक ही रस्सी से जुड़ा हुआ है तो इसको ऊपर जाना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये क्या है बेटा, कनेक्टेड सिस्टम है, कनेक्टेड है वो। आ रही मेरी बात समझ में? नाउ व्हाट, अब यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है तो किसी को भी मान लेंगे, है ना? हमने मान लिया कि ये वाला बड़ा है, M2 इज लार्ज, तो ये इधर जाएगा। अब ये आप खुद सोच सकते हो बेटा कि एक ही रस्सी से कनेक्टेड है, तो ये जिस स्पीड से या जिस एक्सेलरेशन से जाएगा, दिस विल आल्सो हैव टू मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, क्योंकि अटैच्ड है। ओके, तो ये नीचे जाएगा तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, ऊपर जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा बेटा, सेम। तो मान लिया ए एक्सेलरेशन से ये वाला नीचे जा रहा है और ये वाला ऊपर जा रहा है। ओके, एक बात। दूसरी चीज जो है आपको सोचना कि इसमें कितने स्ट्रिंग है, तो भाई इकलौता स्ट्रिंग है ना? यही तो एक स्ट्रिंग है जो इस तरीके से गया है और इस तरीके से ऐसे जुड़ा हुआ, एक ही रस्सी है, एक ही स्ट्रिंग है, और वो स्ट्रिंग कैसा है, वो स्ट्रिंग है मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, दैट इज आइडियल स्ट्रिंग है। तो जब आइडियल स्ट्रिंग होता है बेटा, तो हमको पता है कि पूरे में क्या होता है, टेंशन सेम रहता है, तो हर जगह पर टेंशन सेम हो। तो और दूसरी चीज हमने टेंशन के बारे में क्या सुना है, समझा है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उससे क्या होता है, अवे, तो इसके ऊपर इधर लगेगा, सिमिलरली इसके ऊपर किधर लगेगा बेटा, इधर लगेगा, और टेंशन होगा भी कैसा, बराबर। हर जगह पर टेंशन क्या होता है, बराबर, क्योंकि कैसा स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग है। वाह, वेरी गुड, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। तो नाउ व्हाट वी विल डू, अच्छा एक और चीज बताओ बेटा, ये इस तरीके से हैंग हो रहा है तो यहाँ पर एक और फोर्स लग जाएगा, क्या चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा, वेट लग जाएगा। इधर क्या लगेगा बेटा, M2G, और यहाँ क्या लग जाएगा, M1G। तो इतना सारा कुछ हो रहा है। तो अब क्या करेंगे बेटा, FBD बनेंगे, FBD ऑफ M2 क्या करेगा, देखो M2 इधर लग रहा है बच्चे, M2G इधर लग रहा है T, और बॉडी जा रहा है नीचे A। अब ध्यान से सोचो बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? देखो एक्सेलरेशन किधर जा रहा है, नीचे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा, ये क्या हो जाएगा, छोटा। इसको क्या लोगे, प्लस, और इसको क्या लोगे, माइनस। तो बताओ नेट फोर्स क्या हो गया बेटा, प्लस M2G और माइनस T। ठीक है, माइनस T, तो कितना हो गया बेटा, M2G माइनस T, यही हो गया नेट फोर्स। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन के। मास इसका कितना है, M2, और एक्सेलरेशन कितना लिया हमने, A। तो ये एक इक्वेशन आ गया हमें, है ना बच्चे, है ना? ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, बहुत अच्छे।
फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, FBD ऑफ M1, FBD ऑफ M1, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चे, M1 इधर लग रहा है M1G, इधर लग रहा है टेंशन, ऊपर जा रही है ब्लॉक विथ एक्सेलरेशन A। इस बार बताओ कौन बड़ा होगा बेटा, तो कौन किस तरफ नेट फोर्स लगेगा, जिधर एक्सेलरेशन यानी अपवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है तो अपवर्ड नेट फोर्स लगेगा, तो अपवर्ड का डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, और ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। सो इन दिस कंडीशन नेट फोर्स हो जाएगा बेटा T माइनस M1G, ठीक है बेटे। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, M1 इंटू A इक्वल्स टू T माइनस M1G, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये ऐसे मुझे दो एक्सेलरेशन मिल गए, ओके बच्चे, ऐसे मुझे दो एक्सेलरेशन मिल गए, सॉरी दो इक्वेशन मिल गए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। कितने अननोन है बेटा, एक्सेलरेशन और टेंशन, और कितने इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन दो अननोन, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ओके। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो जब मैं इसको इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूं तो देखो M2A इक्वल्स टू आया M2G माइनस T, और ये वाला हो गया M1A इक्वल्स टू T माइनस M1G, ठीक है। इसको अगर मैं ऐड कर दूं बेटा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा A इंटू M1 प्लस M2, और इधर हो जाएगा बेटा M2 माइनस M1 इंटू G। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज M2 माइनस M1 G अपॉन M1 प्लस M2। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है। M2 वाला किधर नीचे, M1 वाला किधर ऊपर, इतने एक्सेलरेशन के साथ, ठीक। नाउ व्हाट, अब अपने को पता करना है टेंशन, ठीक है। तो किसी एक इक्वेशन में चले जाओ बेटा, टेंशन निकाल लो। इक्वेशन नंबर 1 में चले जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा देखो, M2 इंटू A इज इक्वल्स टू M2G माइनस टेंशन, तो ये इधर ले आओ बेटा, देयरफॉर टेंशन इक्वल्स टू M2G माइनस M2A, तो M2 कॉमन हो गया, G माइनस A, ठीक है बेटे। तो M2G माइनस A देखो कितना है, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2G। अगेन देखो बेटा क्या कॉमन हो गया, G कॉमन हो गया, G कॉमन हो गया, तो ये हो गया बेटा M2G 1 माइनस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, तो M2G M1 प्लस M2 माइनस M2 प्लस M1 अपॉन M1 प्लस M2, ये और ये कैंसिल हो गया बेटा, 2 टाइम्स M1, 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, दिस इज टेंशन। तो बोथ दी अननोन्स आर नाउ नोन, ठीक है। टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों अब हमें क्या हो गया बेटा, नोन हो गए, ठीक है बच्चे। समझ आ गया आपको कैसे करना है। चलो इसी सिंपल क्वेश्चन को अगर मैं डेटा के साथ बोलूं करने के लिए तो कैसे करोगे बेटा, डेटा के साथ बोलूं तो एग्जांपल नंबर 5, ये मान लो 2 kg है और ये मान लो 4 kg, ठीक है। ये 2 kg और ये 4 kg, आइडियल स्ट्रिंग है, आइडियल पुली है, ठीक है। हम बोला गया है कि एक्सेलरेशन फाइंड करो, टेंशन फाइंड करो, एक्सेलरेशन फाइंड करो, टेंशन फाइंड करो। तो यहाँ बहुत ही अच्छे से दिख रहा है बेटा, ये 4 kg ये भारी है, इसकी बात चलेगी, ठीक है। ये नीचे जाएगा, ठीक है, तो नीचे की तरफ मान लो एक्सेलरेशन A, तो इसमें क्या होगा बेटा, ऊपर की तरफ होगा। और क्या क्या लगेगा बच्चा, इस पर लगेगा इधर नीचे 4G, ठीक है, ऊपर लगेगा टेंशन, इसमें भी लगेगा ऊपर टेंशन, इधर लगेगा 2G,
है ना, बारी बारी से ये बनाएंगे बेटा एफबीडी, है ना। तो इसका एफबीडी 4 kg वाले का क्या हो जाएगा बेटा, इस तरफ 4g, ऊपर की ओर टेंशन और नीचे की ओर एक्सेलरेशन। तो नीचे एक्सेलरेशन हो रहा है, नेट फोर्स नीचे लगेगा, तो ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा बेटा 4g माइनस टी। ये नेट फोर्स हो गया बेटा। नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 4 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है। सिमिलरली दूसरा वाला ब्लॉक 2 kg, नीचे 2g, ऊपर t, ऊपर a। इस पर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा t माइनस 2c, ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के, तो 2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करो बेटा, ऐड करोगे तो क्या होगा, प्लस टी और माइनस टी संपला हो जाएगा, 4g माइनस 2g क्या हो जाएगा 2g, और 4 और 2 6a हो जाएगा बेटे। 2 से ये 3 कटा, देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो g/3। तो वेरी सिंपली, है ना, हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, कितना आ गया हमारा g/3। ठीक है बच्चे, अब अपने को क्या चाहिए, टेंशन। टेंशन के लिए क्या करो, किसी एक इक्वेशन में घुस जाओ, वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो और टेंशन मिल जाएगा, है कि नहीं। चलो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बता भाई टेंशन कितना है। तो 4g माइनस टी इक्वल्स टू 4a। तो बच्चे t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4g माइनस 4a, है ना, 4 कॉमन हो जाएगा, g माइनस a हो जाएगा, 4g माइनस g/3। ठीक है, तो क्या बच जाएगा बेटा 4 इंटू 2g/3। तो ये हो गया बेटे हमारे पास 8g/3। दिस इज टेंशन। g की वैल्यू चाहो रख लो, तो क्या हो जाएगा 80/3 न्यूटन। तो टेंशन पता चल गया, एक्सेलरेशन पता चल गया, है ना। डेटा विदाउट डेटा दोनों के साथ हमने कर लिया। अब ये पुली वाले जो सिस्टम है उसको कई प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, कई अलग अलग एंगल दे सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग कुछ और देखेंगे, थोड़ा डिफरेंट टाइप। ये चैप्टर प्योर प्रैक्टिस का है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी वैरायटी दिखेगी, उतने टाइप के आपके प्रॉब्लम्स जनरेट होंगे, है ना। आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ अटक सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनाएं इसके। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है बच्चे, क्या कह रहा है इस पर देखो, एक हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर लिया है। ठीक है, यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री। इसको वेज बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाता है, WEDGE, वेज बोला जाता है। इसके यहाँ पर एक पुली लगा दिया गया है। ठीक है, दिस इज अ पुली, और इस पुली से क्या किया गया है, एक ब्लॉक यूं लटकाया गया है और 2 ब्लॉक इधर लटकाया गया है। इनके बीच में एक स्ट्रिंग है और इनके बीच में एक स्ट्रिंग है, इस तरीके से लटकाया गया, अटैच्ड है। ठीक है, ये है बेटा बॉडी A, ये है B और ये है C, सारी चीजें दिया हुआ है। मास ऑफ A 1 kg है, मास ऑफ B और मास ऑफ C। मास ऑफ B कितना है 2 kg, और मास ऑफ C कितना है, मास ऑफ A, मास ऑफ B। अच्छा, C का पता नहीं, M ऑफ C पता नहीं। ठीक है, पार्ट A बोल रहे हैं, पार्ट A बोल रहा है कि इफ द सिस्टम इज एट रेस्ट, इफ द सिस्टम इज एट रेस्ट, फाइंड मास ऑफ C, मास ऑफ C। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पार्ट। चलो हम पहले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट देखेंगे। देखो बेटा, जो भी NLM के प्रॉब्लम्स हैं उसमें 2 ही चीजें होती मोटे मोटे तौर पर। ठीक है, या तो इक्विलिब्रियम होगा या तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। जब बात इक्विलिब्रियम की होती है तो उसका मतलब होता है कि नेट फोर्स क्या है, 0 है। नेट फोर्स क्या है, 0 है। टोटल फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। ठीक है, सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, है ना, एक दूसरे से बैलेंस्ड हैं।
उस कंडीशन में, है ना, एक्सेलरेशन क्या होगा, नहीं होगा। अब जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो बॉडी क्या होगा, या तो रेस्ट में होगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, दो ही चीजें हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेटा कि बॉडी रेस्ट में है, दैट मीन्स कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, एक बात। दूसरी बात, अगर इक्विलिब्रियम नहीं है यानी फोर्सेस अगर बैलेंस नहीं है तो फिर क्या होगा, नेट फोर्स लगेगा, और नेट फोर्स लगेगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो दो चीजें हो सकती है, एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है, एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो सकता है। एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो सकता है तो दैट मीन्स कि हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स नहीं है, फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। इसके पहले जो एग्जांपल्स किए उसमें नेट फोर्स आ रहा था, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन हो रहा था। अभी रेस्ट में है, नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन मीन्स नो नेट फोर्स, नो नेट फोर्स मीन्स जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करके रखे हैं। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो चलो, तो यहां पर क्या है, पहला जो कंडीशन है, इफ द सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम रेस्ट में तभी होगा जब नेट फोर्स क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। चलो क्या क्या हो सकता है ध्यान से देखते हैं। जो C है इसका मास मान लो क्या है, mc है, तो क्या होगा बेटा, इधर लगेगा mc इंटू जी, ऊपर लगेगा क्या, टेंशन। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है बेटा, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिम। ठीक है, अब यहां से लेकर के यहां तक देखो तो एक ही रस्सी है क्या, ये यहां से लेके यहां तक एक ही स्ट्रिंग है, एक ही रोप है, तो ये इसमें टेंशन क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो यहाँ पर भी टेंशन T होगा, यहाँ पर इससे अवे, यहाँ पर इससे अवे। ठीक है, तो दोनों जगह टेंशन क्या है, सेम है। फिर इस वाले में देखो, यहाँ पर क्या होगा, ये अलग रस्सी है तो इसमें अलग टेंशन लगेगा, फिर इसमें इधर की तरफ और इसमें इधर की तरफ। मान लो नाम रख दिया बेटा TAB, क्या नाम रख दिया, TAB। इसको भी मैंने नाम रख दिया, मान लो TBC और TBC, B और C के बीच में लगने वाला टेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नेमिंग कर ली। ओके बच्चों, वेरी गुड। और क्या होगा बेटा, अच्छा यहाँ पर देखो, बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगा आपको। जो ये वाला ब्लॉक है इसका जो वेट है, वेट किधर लगेगा बेटे, बता दो मुझे, वेट किधर लगेगा? तो ऑब्वियसली वेट हमेशा नीचे लगता है, तो इधर लग जाएगा क्या, MA इंटू जी। ठीक है, इस तरह। ओके, अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। यहां पर एक और, ये चूंकि सपोर्ट लेके है बेटा, सपोर्ट लेके है तो नॉर्मल भी लगेगा, है ना, कांटेक्ट में है ना, कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल हमेशा कैसे लगता है बेटे, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो हमने सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लगा दिया, NA। सिमिलरली इसके साथ भी होगा बेटा, ये इधर लगाएगा क्या, MBG, है ना, और एक लग जाएगा बेटा इस पर नॉर्मल, है ना, NB। ठीक है बच्चे, NB इधर लग गया। ओके, इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। अब आपको देखना है कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, दिस एंगल हमेशा याद रखना बेटा, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल। ये 30 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री। आप पूछोगे सर कैसे हुआ ऐसा, है ना, कैसे हुआ ऐसा? तो देखो, ये बताओ मुझे कितना हुआ, ये 30 है बेटा तो ये 60 हुआ, और ये 60 हुआ तो ये भी 60 हुआ, और ये 60 हुआ तो ये 30 हुआ कि नहीं? ठीक है, तो हमेशा ये वाला जो एंगल होगा वो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री। फिर से बोल रहा हूं मैं, ये 30 डिग्री, इसको मैंने यहाँ खींच लिया बेटा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 हो गया, तो टोटल 180 होता है, तो ये 30 तो ये 60 हो गया, ये 60 तो ये अपोजिट वाला 60 हो जाएगा, और ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है ये 60, ये 90 और ये क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, तो ये एंगल क्या होता है, 30। वेरी गुड। अब देखो बेटे क्या होगा, इधर MAG लग रहा है, उसके कंपोनेंट तोड़ लेना। इस तरफ क्या आएगा बताओ, MAG cos 30। ठीक है, और इधर क्या आएगा बेटा, MAG sin 30। ठीक है, इसके ब्रेक कर लिया। सिमिलरली इसको भी ब्रेक कर लोगे, इधर क्या आएगा बेटे, MBG cos 30, और इधर क्या आएगा बच्चे, MBG sin 30। ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। क्लियर है कहानी? ओके, तो ऐसा कुछ हो रहा है बेटे। हर एक फोर्स आपस में क्या है, बैलेंस्ड है, क्योंकि बॉडी सिस्टम क्या है, रेस्ट में है, सिस्टम रेस्ट में है, इसलिए हर एक फोर्स क्या है, बैलेंस है। तो ये किसके, ये जो C का डायग्राम बनाता हूं मैं, है ना,
सी का डायग्राम बनाता हूं। तो सी पे क्या हो रहा है बेटा, सी पे क्या हो रहा है, ऊपर लग रहा है टीबीसी और नीचे लग रहा है क्या, एमसीजी। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस्ड है तो ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर होना चाहिए, तो टीबीसी शुड बी इक्वल टू एमसीजी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बी पर आओ बेटे, तो बी पर क्या हो रहा है, बी पर इधर लग रहा है टीबीसी और इधर लग रहा है क्या, टीएबी और एमबीजी साइन 30। ठीक है, तो ये मिलकर के इन दोनों को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो TBC इज इक्वल्स टू TAB प्लस MBG साइन 30 डिग्री। ठीक है बेटे, तो TAB प्लस MB कितना है बेटा, 2 kg, तो 2G और साइन 30 कितना होता है बेटा, 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो TAB प्लस G, ऐसा हो गया ये TBC, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, थर्ड में आओ, ए पर, उसका डायग्राम कैसा हो जाएगा, इधर क्या लग रहा है बेटा TAB, इधर क्या लग रहा है MAG साइन 30, MA कितना बेटा 1, तो G हो गया, और G साइन 30 1/2, तो ये हो जाएगा G/2। ठीक है, तो ये भी आपस में बैलेंस्ड है बेटा, तो TAB किसके बराबर हो जाएगा, G/2 के, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटे, तो ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और रख देना है। तो देखो इस G/2 को यहाँ रख दूंगा बेटा, इस TAB की जगह, तो कितना हो जाएगा, इसमें रखता हूं मैं, कहां मिटाऊं, इसी को मिटा देता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है बेटा, TBC इज इक्वल टू TAB आ चुका है G/2 प्लस G, कितना हो जाएगा बेटा 3G/2, ये निकल गया। अब TBC निकल गया, और TBC देखो किसके बराबर है, MC इंटू जी के, तो इसको इक्वल टू कर दूंगा MC इंटू जी के, इक्वल टू क्या आया 3G/2, तो ये G और ये G कैंसिल हो गया बेटा, MC इक्वल टू क्या आ गया देखो 3/2 kg। ठीक है, MC कितना आ गया बच्चे 3/2 kg। ओके बच्चे, तो MC की वैल्यू हो गई 3/2 kg। देखें क्या है भाई, कहाँ गया, हाँ 1.5 kg। ओके, 3/2 kg। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका था, समझ में आ गया बेटे। ठीक है, ओके, अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, तो बेटे जब मास 3/2 kg था तो उसने क्या करके 1.5 kg था, तो उसने क्या करके रखा था, पूरे सिस्टम को बैलेंस करके रखा था, यानी कोई मूवमेंट नहीं होने दे रहा था, नेट फोर्स नहीं लगने दे रहा था। अब अगर ये जो C है, C का जो मास है वो अगर बढ़ जाए, ठीक है, C का मास अगर बढ़ जाए तो फिर चीजें अनबैलेंस हो जाएंगी, है ना, चीजें क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, if mass of C is doubled, if mass of C is doubled, then ठीक है, mass of C is doubled, then find the acceleration of the system, then find the acceleration of the system, acceleration of the system। ठीक है बेटे, ये चीजें हमसे पूछी गई है। ओके, तो देखो फिर क्या हो जाएगा, अब इसको 3/2 था, तो अब उसका डबल करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 kg हो गया, और ये था शायद A, ये था B, ये कितना था बेटा, ये था 1 kg। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट 1 kg लिखता हूँ, और ये था 2 kg, और ये हो गया बेटा हमारा 3 kg। ठीक है, नाउ व्हाट वी वांट, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्या चाहिए बेटे, एक्सेलरेशन चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो देखो बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है, एक साथ अटैच्ड है तो एक साथ ही चलेगा, है ना, एक साथ अटैच्ड है तो एक साथ ही चलेगा।
तो ये क्या होगा बेटा, नीचे जाएगा विथ एक्सेलरेशन ए, ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा विथ एक्सेलरेशन ए, और ये भी ऊपर जाएगा विथ एक्सेलरेशन ए। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, अब सोचो बेटा क्या लगेगा, इधर क्या लगेगा 3G, इधर क्या लगेगा टेंशन, कौन सा BC, यहाँ क्या लगेगा टेंशन BC, इधर क्या लगेगा टेंशन AB, ठीक है, इधर क्या लगेगा टेंशन AB, और क्या लगेगा बच्चे, इधर लगेगा G, ये क्या हो जाएगा बेटे 30 डिग्री, इधर लगेगा नॉर्मल, सिमिलरली इधर क्या हो 2G, इधर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, है ना, क्योंकि ये 30 डिग्री। तोड़ो इसको, क्या हो जाएगा G cos 30, और इधर हो जाएगा बेटे G sin 30, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 2G cos 30, और इधर हो जाएगा 2G sin 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। ओके, अब देखो, अब ये पूरा सिस्टम जो है जिसमें क्या क्या चीजें हैं, 1 kg है, 2 kg है और 3 kg है ना, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है एक साथ मूव करेगा, क्योंकि आपस में क्या है कनेक्टेड है, इतना तो श्योर है, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा एक सिस्टम हो गया, है ना, ये क्या हो गया एक सिस्टम हो गया। जब एक सिस्टम हो जाता है और इसके हम नेट फोर्स निकालेंगे, टोटल फोर्स निकालेंगे, तो ऐसे में देखो टोटल फोर्स जब आप निकालोगे तो ये और ये क्या है इक्वल एंड अपोजिट है, क्या है बच्चे TBC क्या है इक्वल एंड अपोजिट है। अब किसी बच्चे को ऐसा लगेगा सर ये तो ऐसा लग रहा है और ये ऐसा लग रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट कैसे हुआ, तो आप इसको कैसे ये करना बेटा, जब आप इस तरीके से तोड़ दोगे तो आप इसको सीधा सोचो, सीधा एज्यूम करो। अब आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो, ये और ये, ठीक है, A B और C, ठीक है, इस तरीके का सोच सकते हो। इधर क्या लग रहा था 3G, इधर क्या लग रहा था G sin 30 कितना हो जाएगा बेटा G/2, और इधर क्या हो जाएगा इसका 2G sin 30 क्या हो जाएगा G, तो इधर G, ऐसा 3G। अब आप बोलोगे आपने टेंशन क्यों नहीं लिया सर, टेंशन देखो टेंशन है, ठीक है भाई TBC और इधर TBC और इधर क्या होगा TAB, ऐसा। तो बेटे जब आप इसको देखोगे, इसका टोटल फोर्स निकालोगे, तो ये TBC इधर और इधर ये इक्वल एंड अपोजिट हो गया कैंसिल, ये TAB इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल, ठीक है। तो ये टेंशन इसमें लेने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। तो अब कुल मिलाकर के क्या हो रहा है बेटा, इस तरफ लग रहा है 3G और इस तरफ क्या लग रहा है, देखो G/2 प्लस G यानी 3G/2 दिख रहा है क्या आपको, इस तरफ 3G लग रहा है और इस तरफ 3G/2 लग रहा है। तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है हमको कि एक नेट फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है, एक नेट फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसलिए इस तरफ एक नेट एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये वाला प्लस लेना पड़ेगा, ये वाला माइनस लेना पड़ेगा, तो 3G minus 3G/2 this becomes net force, net force is total mass into acceleration। तो ये कितना बच गया बेटा 3G/2, टोटल मास देखो कितना है 1 2 3 3 6, तो 6 into A ऐसा हो गया बेटा। तो 3 से ये 2, तो A इक्वल्स टू क्या आया देखो G/4, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा बेटे G/4। लेट्स सी द आंसर, G/4 2.5 है ना, वैल्यू रख दोगे 10, G की वैल्यू क्या होती है 10 होती है, रख दोगे क्या आ जाएगा बेटा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले बार में सिस्टम क्या था, बैलेंस था, नेट फोर्स क्या था 0 था, हर एक फोर्स आपस में क्या कर रहे थे बैलेंस कर रहे थे। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या हुआ, फोर्स बैलेंस नहीं रहा, अनबैलेंस्ड हो गया। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है बेटा एक्सेलरेशन होगा, है ना, समझ गए बात को, ओके ठीक है। तो आज की सभा यही समाप्त करते बच्चों, बाय बाय।